भीड़ में ऊब जाते हो, बस्ती से ऊब जाते हो, हिमालय जाने की आकांक्षा पैदा होती। हिमालय पर जो बैठे हैं एकांत में, उनके मन में बाजार आकर्षण निर्मित करता है। मैं कुछ मित्रों को लेकर कश्मीर की यात्रा पर था। कश्मीर के पहाड़ों में, झरनों में वे बड़ा आनंद अनुभव कर रहे थे। डल झील पर उनके साथ में ठहरा था। हमारा जो माझी था, जब हम लौटने लगे तो वो कहने लगा, ऐसा आशीर्वाद दे कि एक दफा बंबई देखनी। तू बंबई देख के क्या करेगा? तो कहा यहां मन नहीं लगता, और बंबई बिना देखे मर गए तो एक आस रह जाएगी। जो मेरे साथ आए थे वो बंबई के मित्र थे। वो चौंके, वो आए थे कश्मीर, वो आए थे हिमालय की शरण में, और जो हिमालय की शरण में पैदा हुआ था वो बंबई आना चाह रहा था। तुम अगर अपने मन को भी पहचानोगे तो यही पाओगे, परमात्मा की कथा वस्तुतः तुम्हारी ही कथा है। कोई परमात्मा और तो नहीं, तुम कोई और तो नहीं। परमात्मा की कथा शुद्ध चेतना के स्वभाव की कथा है। ठीक ही कहते हैं वेद, ऊब गया अकेला था, कहा बहुत को रचूं, उसने बहुत रचे। महावीर कहते हैं अब हम बहुत से ऊब गए, अब घर वापस जाने की आकांक्षा पैदा होती। इसलिए महावीर के सूत्रों में लौटती यात्रा के सूत्र निश्चित ही वे भिन्न होंगे। रस की बात न होगी, यहां विरसता की बात होगी, यहां कामना की, वासना की बात न होगी, यहां त्याग वैराग्य की बात होगी। यहां राग नहीं, वीतरागता लक्ष्य होगा। मगर ध्यान रखना, राग ही वीतरागता बनता है। वही है ऊर्जा जो सागर की तरफ जाती, वही है ऊर्जा जो गंगोत्री की तरफ जाती। ऊर्जा वही है, पर महावीर का मार्ग थोड़ा कठिन है, क्योंकि धारा के विपरीत लड़ना होगा। किश्ती को भंवर में घिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे। जिंदों में अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल रहने दे। धारे के मुआफिक बहना क्या, तो ही ने दस्तू बाजू है। परवर्द ए तूफान किश्ती को धार के मुखालिफ बहने दे। किश्ती को भंवर में घिरने दे। महावीर कहते हैं संघर्ष ना हो तो सत्य आविर्भूत ना होगा। जैसे सागर के मंथन से अमृत निकला, ऐसे जीवन के मंथन से सत्य निकलता है। सत्य कोई वस्तु थोड़ी है कि कहीं रखी है, तुम गए और उठा ली, कि खरीद ली, कि पूजा की, प्रार्थना की और मांग ली। सत्य तो तुम्हारे जीवन का परिष्कार है। सत्य तो तुम्हारे ही होने का शुद्धतम ढंग है। सत्य कोई संज्ञा नहीं है, क्रिया है। सत्य कोई वस्तु नहीं है, भाव है। तो तुम जितने संघर्ष में उतरोगे, जितने मथे जाओगे, जितने जलोगे, जितने तूफानों की टक्कर लोगे, उतना ही तुम्हारे भीतर सत्य आविर्भूत होगा, उतनी ही तुम्हारी धूल झड़ेगी, गलत अलग होगा, निर्जरा होगी व्यर्थ से। झाड़ झंखाड़ उग गए हैं, घास फूस उग आया है, आग लगानी होगी ताकि वही बचे जिसका मिटने का कोई उपाय नहीं। अमृत ही बचे, मृत्यु को तो खाक कर देना होगा, ये बैठे बैठे ना होगा। इसलिए बड़े प्रबल आवाहन की, बड़ी प्रगाढ़ चुनौती की जरूरत है। किश्ती को भंवर में घिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे। भंवर दुश्मन नहीं, महावीर के रास्ते पर भंवर मित्र है, क्योंकि उसी से लड़के तो तुम जगोगे, उसी से उलझ के तो तुम उठोगे, उसी की टक्कर को झेलकर, संघर्ष करके, विजय करके
तुम उसके पार हो सकोगे। इसलिए महावीर का मार्ग कहा जाता है जिन का मार्ग, जिनों का मार्ग, उनने जिन्होंने जीता। जिन शब्द का अर्थ है जिसने जीता। जैन शब्द उसी जिन से बना। जिन का अर्थ है जिसने जीता। सभी शब्द बड़े अर्थपूर्ण होते। बुद्ध का अर्थ है जो जागा, जिन का अर्थ है जो जीता। जिंदों में अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल रहने दे। ये प्रार्थना मत कर कि तूफान को हटा लो, फिर तू क्या करेगा? धारे के मुआफिक बहना क्या, तौहीन दस्तूबाजू है। ये तो तेरे बाहुओं का अपमान हो जाएगा।